कितने होते हैं गुड्डू बताओ? बता दो। 100 आवर्स एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 100 आवर्स तो बहुत होते हैं। मतलब ये हो गए 24 2 3। ओए क्या कर रहे हैं? 4-5 दिन, हैं 4-5 दिन। 4-5 ओए गॉड ब्लेस यू। जैसे ऐसे होता है, एक दिन रह लिया। मम्मा ऐसे एक दिन एक पूरी रात वहाँ पे सो गए और सुबह उठ के आ गए, एक दिन वो होता है। अच्छा जैसे 2 दिन 3 दिन 5 दिन थे वो, जैसे 7 दिन रहता है, फिर आ जाते हैं, 10 दिन रहता है। चलो सो जाओ, अब सुबह उठने। गुड्डू आज आप कितनी परेशान करोगे मम्मा को और दीदी को? बता दो, आप बता दो। ओले गुच्छा गुच्छा करना है। अच्छा ओए ओ ओए देख रही है मिट्टू इसे हैं? इतना गुस्सा क्यों? अच्छा जी, पिट्टी हो जाएगी अभिष बाबू की। चलो गुड नाइट कर दो सबको। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं आपसे, सुबह मिलते हैं आपसे, सुबह। तो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, राजमा उबल गए हैं, ज़ीरा राइस मैंने बना दिए हैं। अब मैं तैयारी कर रही हूँ राजमा में तड़का लगाने की, क्योंकि बच्चों की स्पेशल फरमाइश है कि राजमा राइस मम्मा पैक कर देना आज हमारे लंच में, जो कि मिट्ठू परी सारू तीनों के ही फेवरेट है। हैंड वॉश शूज से हाथ लगाए थे। तो टाइम हो गए हैं 6:15। मैंने आज सुबह उठ के सबसे पहले राजमा ही बॉईल करने रखे थे, क्योंकि बॉईल होने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, चाहे राजमा हो चाहे छोले हो। मैं सरसों के तेल में ही तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हींग, जीरा, लहसुन, अदरक और प्याज, सौते कर लिया अच्छे से। बहुत ही मतलब इजी तरीके से मैं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा सिंपल सा ही खाना खाते हैं। खड़े मसाले मैंने इसमें डाला नहीं है कुछ भी। जब थोड़ा सा मतलब राजमा, थोड़ा सा कह रही हूँ, जब राजमा तैयार हो जाएंगे ना, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी, उसी से ही बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फटाफट झटपट तरीके से बना देती हूँ राजमा। चावल तो बनकर तैयार हो ही चुके हैं। तो जो ये सौते हुआ था लहसुन, अदरक, प्याज, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, और जो भी नमक तो पहले ही डाल दिया था बॉयल होते वक्त। अब मैं इसमें डाला है थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मिर्च भी थोड़ी सी कमी रखी है, क्योंकि बच्चों का लंच पैक होने वाला है राजमा चावल के साथ, तो ये मिर्च का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। हम बड़े लोग तो कैसे भी खा लेते हैं। और यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं गर्मा गर्म राजमा चावल। मैंने सारू को बोला था कि तू जा रही है तो थोड़ा सा खा भी जाओ, तो उसने बोला कि मम्मा सुबह सुबह ना इतना हैवी खाया नहीं जाता, क्योंकि बच्चे सुबह वैसे ही
ना खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन सारों को पसंद है राजमा चावल, तो मैंने उसे पूछ लिया कि खा जा थोड़े से, तो उसने बोला नहीं आप थोड़े ज़्यादा मेरे लिए पैक कर देना। तो मैंने दो कैबिन में उसके वो रख दिया राजमा चावल, और एक में रख दिया मैंने खाली से राजमा, ताकि वो खाए तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर ले। ये ले बेटा, ये खा। मुझे पसंद नहीं है, मेरे को नहीं अखरोट खा ले। नहीं मेरे को वो पसंद नहीं है। बादाम तो खा ले। बादाम खा लो। हाँ तो जो पसंद है वो खा ले। किशमिश तो मैंने अपने लिए भिगोई थी। मेरे को ना वो नहीं पसंद। हाँ कोई बात नहीं, बादाम खा ले जो पसंद है। अखरोट तो तुझे बहुत पसंद है बेटा। पर मम्मा ये भिगा हुआ नहीं पसंद। कच्चा तो खाते भी नहीं है, नुकसान करता है ये। देख लो एक बार। चबा चबा के खाना है। ओके हाँ मैंने शूज चेंज कर दिया। स्कूल के शूज भी नहीं डाले। मम्मा उनके जो वो होते हैं ना, जो होते हैं जो ऐसे गोल गोल से मुझे मम्मा इतना परेशान करते हैं, हर बार साइड हो जाते हैं और उनकी लेस सिलाई भी तो दूरी थी ना। और ऊपर से उनकी लेस वो बार बार खुल जाता है। मम्मा वहाँ पे मैंने पहना था तो वैसे नहीं हो रहा था। हैं? ओए देख सुल्तान आ गया। सुल्तानी सुल्तान गुड मॉर्निंग। चलो जा। ये वाली हार्नेस वो खराब हो गई थी सोनू। हाँ जी। ये बढ़िया है ना, एक टांग इसमें डालो एक टांग इसमें डालो। वो तो इतनी कंफ्यूजिंग थी, मुझे समझ ही नहीं आता था। ऐसे करके शर्ट मैली शर्ट सुल्तान ने, इसी से काबू में आता है ये हार्नेस पहनाने से। क्योंकि जब हम यहाँ पे डॉग के बांधते हैं ना, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये किसी को भी देखेगा उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो इसका जो गला है ना वो दबता है और ये खांसी हो जाती है, इसलिए इसको हार्नेस पहनानी पड़ती बनाते हैं कि है। और विदाउट लीश इसके गले में ये लीश बांधने से कंट्रोल भी नहीं होता, निकाल देता है। शेर है ये। और लोग मेरे को क्या कमेंट करते हैं, अपने सुल्तान का ध्यान रखो। मैंने कहा पूरे घर का ध्यान ये रख रहा है, मैं इसका ध्यान रखूं। चलो चलो ये मेरी बहुत सेफ्टी करता है। और ये मैं जैसे कि पार्क में किसी के साथ भी खेलती हूँ ना, ऊपर से भौंकता रहता है उसी के ऊपर। कॉलर ठीक कर। कॉलर अंदर चला गया। चलो बाय, टेक केयर, लव यू टू। कॉलर ठीक कर ले बेटा। से ना फरीदाबाद में तो बाहर मौसम बड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, और इतनी पूरी बारिश में ना ये घास गीली हो गई थी, तो इसे उठा के मैंने रखवा दिया यहाँ सोनू से, क्योंकि इसमें स्मेल हो जाती है। ये देखो ग्लास का क्या हाल हुआ पड़ा है। बाय सारू। शू शाइनर से कर दूंगी ना मैं साफ। अरे टेबल पे मत रखो, नीचे रखो भैया, नीचे रखो शूज, नीचे नीचे। तो नीचे बैठ के हाँ बैठ ही रखेगी। कैसे कैसे होगी पता नहीं। और लंच पैक कर दिया है मैंने, कूट लो। लंच पैक कर दिया है मैंने। मंच में क्या ले जाना है? रसगुल्ले रख दूं वाइट वाले हैं 2। बेटे क्या हो गया? ये ले सो। निकल गए। कोई बात नहीं, ज्यादा निकल गए तो। मिठू क्या कर रही है? अरे यार अच्छा चलो चल ठीक है। मेरा पूरा मूड आके खराब। मैं मूड खराब कर देती हूँ तेरा? ये लेते रहेंगे की पॉकेट में रख लो। मूड खराब कर दिया सुबह सुबह इसका सारा। नीचे से मैं साफ करने लग गई हो। तेरा कोई भरोसा नहीं है। चलो दूसरा भी करो, मैं कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, बस 2 ही। ओके
चाट लो। नहीं ठीक, रखो लंच बॉक्स वगैरह रखो। और ले लो बेटा, ड्राई फ्रूट और ले लो, खा ले। नहीं वो उससे चाशनी लग जाएगी, अजीब सा हो जाएगा। तू भी खा लेना। चलो रखो, लंच बॉक्स रखो। खोल के मत देखियो प्लीज, स्कूल में ही देख लियो, राजमा राइस ही रखे हैं। नहीं खोल के नहीं। हाँ धन्यवाद। वो भी रखो, आगे वाले में रख लो। ये पानी की बोतल रखो। करो हैंग बैग, पैर नहीं लगाते बेटा बैग से। बाय, आई लव यू। इतना प्यार। ये पता है ना भैया घुमाने ले जाएगा। गुड्डू मसाज वाली आंटी आने वाली है, अभी फोन आया था। गुड्डू गुड्डा एक जगह खड़ा रहेगा, एक जगह। गुडन, गुड्डू के सर पे मारो डंडा। आले 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 कैसे मारूंगी? नमस्ते करो आंटी को। आंटी नमस्ते। ए नमस्ते। इतना बड़ा मेरी कुन्नू हो जाए, इतना बड़ा। आंटी आई है 3-4 दिन बाद कुन्नू की मसाज करने, क्योंकि कुन्नू को वैक्सीनेशन की वजह से हो गया था फीवर, है ना कुन्नू? 3 दिन नहीं हुई मालिश कुन्नू की। ये कुन्नू की है? खेल रही थी, आज धूप अच्छी निकल गई। आंटी उस दिन आप छाछ ले गए थे, डोलची भी ले गए थे। हाँ। लाए नहीं डोलची? मैं थैला में रखी हूँ, लाने समय भूल कोई बात नहीं, कल ले आना। मम्मी पूछ रही थी। हाँ हाँ। आजा आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वशी स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा, धीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो पूजा कर ली है मैंने। मैं कई बार ऐसे बोल देती हूँ ना, पूजा वूजा मेरी आदत है, मतलब ऐसे बोलना, खाना शाना पूजा वूजा बच्चे बच्चे। तो किसी ने मुझे बड़ा प्यारा सा कमेंट किया और बहुत ही प्यारे से तरीके से बोला कि पूजा पाठ बोला करो दीदी, पूजा वूजा नहीं। तो पूजा पाठ ही बोलूँगी या सिर्फ पूजा बोलूँगी। तो पूजा मैंने कर लिया है, नीचे मंदिर में भी और ऊपर कान्हा जी की भी। तो इरा की हो रही है मसाज। बीच में ना मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, मैंने रात को चार्जिंग पे नहीं लगाया था, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ना रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था और मैं अपने फ़ोन से ही व्लॉग शूट करती हूँ। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, इरा अभी नहा धो ली है, एकदम से रेडी हो गई है। अब उसे सुलाऊंगी, दूध वगैरह पिला के। देखो फिर बोला ना, दूध वगैरह पिला के। तो ये वाला व्लॉग मैंने मतलब शूट 2-3 दिन से मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही थी। एक तो बारिश की वजह से ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, दूसरा मिठू के भी ड्रिल बैक टू बैक ड्रिल चल रही थी और समायरा के भी पीटी चल रहे थे। अब दोनों की फिनिश हो गई है, अब है नहीं, लास्ट पीटी था कल समायरा का। तो बच्चों की तरफ से थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ पढ़ाई की वजह से। वैसे उनके फरवरी में फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इस बात पर मैं एक बात बोलूँगी, एक तो स्ट्रेस मत देना बच्चों को। वैसे तो आजकल के पेरेंट्स बड़े अच्छे हैं, बड़े लिबरल हैं अपने बच्चों को लेके। हमारे टाइम में तो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी मम्मी पापा ही की कि बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो पूरे साल भर की मेहनत होती है, तो पेरेंट्स मतलब मामाज को भी मैं यही बोलूँगी कि अपना 100% दें बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं और बच्चों के साथ हमारी भी पूरी मेहनत होती है साल भर की। तो दोनों जब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे ना उनकी पढ़ाई में, तभी जाके रिज़ल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो स्ट्रेस ना लें, बच्चों को भी स्ट्रेस ना दें, खुद भी स्ट्रेस ना लें, बस हैप्पी होके जितना आता है उतना उन्हें प्रिपेयर कराएं, ताकि वो भी स्ट्रेस फ्री रहें और अपना एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करें। मैं तो यही फॉलो करती हूँ और मैंने इसी रीज़न से मैंने व्लॉग शूट नहीं करे थे। आपके बैक टू बैक मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे इंस्टाग्राम पे। तो आई एम सॉरी
क्योंकि टाइम नहीं था, थोड़ा सा बिजी हो गई थी मैं, कहीं इधर उधर जाना भी पड़ रहा था, तो इस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो आज मैंने कर लिया आप लोगों के लिए। अब ये ब्लॉग पूरे दिन का मैं शूट करूँगी, जितना मेरे से हो जाएगा, फिर इसकी एडिटिंग करके फिर आप लोगों के सामने इसको कर दूंगी लाइव। तो चलिए माय डियर यूट्यूब फैमिली, स्टार्ट करती हूँ मैं ये वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ। खा रही हूँ इतना सारा सलाद, इतना तो नहीं खाया जाएगा, बस जितना खाया जाएगा उतना खा लेती हूँ। बड़ा इस सर्दियों में तो ना सैलड खाने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि सारी सीज़न की है सब्जियाँ, मतलब ये गाजर, शलगम, चुकंदर। निकल गया है मक्खन, ये अभी निकालती हूँ उसे दूसरे बर्तन में। तो चलिए आज मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ मक्खन के ऊपर। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर कि दीदी आप मक्खन कैसे निकालते हो, तो आज मैं आपको बता देती हूँ वॉइस ओवर करके फुल डिटेल में कि मैं मक्खन कैसे निकालती हूँ। देखिए जो दूध बचता है ना, हमारे घर में टोटल 5-6 किलो दूध आता है, तो जो दूध बच्चों को देने के बाद, चाय बनाने के बाद जो दूध बच जाता है उसे, उसमें मलाई मैं अलग से सेपरेट नहीं करती, उसी दूध में मलाई रहती है, उसको मैं हल्का सा गर्म करके खट्टा लगा के रात को जमा देती हूँ। सुबह के टाइम नहा धोने के बाद वो फ्रिज में से, अगर फ्रिज में रख देती हूँ कई बार ताकि खट्टी ना हो दही, तो उसे फ्रिज में से निकाल के आधा पौना घंटा बाहर रखती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पर। उसके बाद ये वाली जो स्टील वाली मेरी ये टोकनी सी है, इसमें दही डालकर मशीन लगाने रख देती हूँ। और इस मशीन के बारे में बहुत लोगों ने पूछा है कि कहाँ से लिया है, तो मेरे घर के पास जय दुर्गा एक शॉप है इलेक्ट्रिक, वहीं से लिया है, मेरे घर के बिल्कुल पास है, वहीं से लिया है। ये वाली मेरे ख्याल से 1400-1500 रुपये की आई थी, इतना ही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसे आए हुए ना। तो 20-25 मिनट के लिए ये मशीन में लगा के रख देती हूँ दही के ऊपर, और मक्खन एकदम से फ्रेश मक्खन और मीठी मीठी दही, सॉरी मीठी मीठी छाछ निकल कर आ जाती है। बस इतना ही है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। ना ही ये बहुत मुश्किल है कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा मक्खन नहीं निकलता है, तो वो ना दही के ऊपर डिपेंड करता है कि दही के अंदर कितनी मलाई है। अगर दही के अंदर चिकनाहट ज़्यादा होगी तो आपका मक्खन ज़रूर निकलेगा और अलग से सेपरेट छाछ भी निकलेगी। निकला है ऊपर वाला मक्खन और बाकी है पुराना। जब एक कटोरदान भर जाएगा ना, फिर मैं इसे मेल्ट कर लेती हूँ, काफ़ी सारा निकल जाता है। रख दिए पालक बॉयल होने, क्योंकि बनाना है पालक पनीर, बस इसमें नमक डाला है और कुछ नहीं डाला। तो बहुत दिनों बाद बड़ी अच्छी सी धूप निकली है, एकदम तीखी करारी सी धूप, बड़ा मज़ा आ रहा था धूप में बैठ के। और पता है कौन आया हुआ था घर पे? कविता भाभी आई हुई थी। आई होप आप लोगों को याद होगा, कविता भाभी गरिमा की भाभी हैं। उन्हें कुछ काम था हमारे घर के पास ही ना, तो वो थोड़ी देर के लिए आ गई थी। तो हम लोग बैठ के धूप में मज़े कर रहे थे, बातों के चटकारे ले रहे थे। गरिमा तो एज़ यूजुअल बुटीक चली जाती है, बहुत सारी बातें मिस कर देती है आजकल गरिमा ना, क्योंकि हमारा साथ बैठना नहीं हो पाता है, उसे भी बुटीक का काम होता है, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है मुझे और उसे एक दूसरे के साथ बैठने का। और यहाँ पर मैंने पालक में सीटी लगा दी थी और यहाँ पे ब्लिंकिट से मैंने पनीर कर दिया है ऑर्डर। स्वेट शर्ट पहननी है चाहे वो प्रेस हो या ना हो। अब ये कपड़े कौन रख के आएगा? रख, जल्दी रख के आए, या मेरे को पकड़ा दे ये वाली, रख के आओ। वेरी गुड। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, फिर से आ गई हूँ मैं अपनी फेवरेट जगह यानी कि किचन। यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ पैन के अंदर, क्योंकि मुझे पनीर करना है शैलो फ्राई। एक्चुअली मैं और गरिमा दोनों ही मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो ख़त्म हो गया था वो, तो मैंने सोचा चलो घी में ही कर लेती हूँ। बाद में जो घी बचेगा उसे मैं ऊपर से तड़का लगा दूँगी पालक पनीर के अंदर, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। और बहुत दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे, अभी भी मैंने कमेंट पढ़े थे, तो कई लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि कहाँ गायब हो गए हो, व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हो। तो थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ, हाउस वाइफ हूँ यार, 3 बच्चे हैं मेरे, सारा काम होता है घर का, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, कभी कभी व्लॉग शूट ही नहीं कर पाती, और शूट कर लिया तो उसको एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, ये सब बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो मैंने पालक पनीर बनाने में कर रही हूँ मैं इस्तेमाल। मैंने ना एक्चुअली कूट लिया था लहसुन, साबुत धनिया, जीरा, ये और बड़ी वाली इलायची, ये सारे खड़े मसाले ना मैंने कूट के फिर तड़का तैयार किया था, तो बड़ा टेस्टी बना था। और हैंड ब्लेंडर से पालक को मैंने कर लिया था ब्लेंड इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। उसके बाद मैंने डाला है इसमें शैलो फ्राई किया हुआ पनीर, और जो घी बचा था ना जिसके अंदर मैंने ये पनीर फ्राई किया था, उसके अंदर मैंने अमचूर पाउडर और देगी मिर्च
पाउडर और थोड़ी सी हींग से मैंने ऊपर से तड़का लगा दिया था, ताकि ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। एक्चुअली मेरी आदत है कि मैं ना, अब मेरी आदत पड़ गई है, पहले तो नहीं थी, कि मैं ना सरसों के तेल में सारी चीज़ों में छौंक लगाती हूँ, उसके बाद बेशक उस पर घी का आप अलग से तड़का लगा दो, क्योंकि सरसों के तेल ना रम जाता है सब्ज़ी में और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मुझे तो पर्सनली बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सरसों के तेल में बनी हुई सारी सब्ज़ियाँ, चाहे वो ग्रेवी वाली हों चाहे वो सूखी सब्जियां हों। हमारे घर में गरिमा को नहीं पसंद सरसों के तेल में ना। तो ये देखिए ऊपर से तड़का लगाने के बाद कितना सुंदर सा कलर आया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि पतिदेव बोले कि यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे लिए तुम लंच पैक कर दो। तो मैंने 4-5 रोटी रख दी थी, क्योंकि उनके साथ खाने वाले और भी ऑफिस में लोग होते हैं, और हमारे घर में जब भी पालक पनीर बनता है तो उसके साथ पनपति रोटी डालते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे मम्मी के लिए करारी सी पनपति रोटी डाल रही हूँ। मुझे याद है इंस्टाग्राम पे ना एक रील डाल दी थी जिसमें मैं पनपति रोटी बना रही थी, तो काफ़ी सारे लोगों के जो शायद अपने घर में खाते नहीं हैं उनके कमेंट आए कि ये रोटी है कि रोटा है। तो मुझे हंसी भी आई, अजीब सा भी लगा। भैया पनपति रोटी थोड़ी सी मोटी बनती है, उसको सेको इतने अच्छे तरीके से कि खाने में टेस्ट आ जाए। पापा जी तो आए नहीं है, मम्मी और मिट्ठू के लिए नीचे भिजवा दिया खाना, और ये चले गए ऑफिस अपना लंच पैक करवा के, क्योंकि मैंने बताया ना पालक पनीर बना रही हूँ, तो कह रहे यार मेरे लिए पैक कर दे, मैं वहीं खा लूँगा। तो ये रहा मेरा खाना, पालक पनीर, बिल्कुल ताज़ा लस्सी, गुड़ और 2 पनपति रोटी। तो मैं खाती हूँ खाना, भूख लग रही है बहुत तेज़, नाश्ता नहीं किया था और 2 बज गए हैं। ये निकाल लेती लगे तो कह रही सुबह भी निकाल मैं दूसरी डिवाइस से ज्वाइन कर रही हूँ थोड़ी देर में, अब मैं कौन ले रही हूँ अभी क्यों नहीं कर रही? अभी पे प्रिंटर पड़ा है, ये कलर्स पड़े हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस समायरा? अरे मम्मा यार चुप रहो, क्या बोल ओह इतराना एट हाईएस्ट पीक। चल ये रख बेटा, वो कर्टन डाउन कर। मेरी मीटिंग चल रही। मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, व्हाट हैपेंड? गुड्डू बनाने तूने खाया क्या पहले ये बता दे। कॉफी क्यों? क्या पानी का हैं? मेरे को पता नहीं है बोलते क्या खाया बेटा? उससे मेरे को पता ही नहीं है बोलते क्या। मिठू क्या खाया है? मिठू यू आर हैविंग कैविटी ना? परी तेरी तो बहन है छोटी, तू तो कम से कम उसे मना कर सकती है। आज नोटियाला खा रही, मैंने मना किया, बोल रही नहीं मैं नहीं खाऊंगी। हाँ और देख अब टॉफी खा रही है। मिठू नो नो, गलत बात। गुड्डू खाएंगे बेटा? बूम 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 हैं? गुड्डू गुड्डू बोल गुड्डू गुड्डू, ये रही गुड्डू। ओ समायरा ऐसे नहीं करते बेटा, जब मैं धुआं निकाला मैंने गाड़ी चलाई थी अभी। इसको वॉकर में बिठा दे, आराम से आराम से। मेरी कौन सी? ये वाली? हाँ फैमिली? वो जब आपका फर्स्ट बर्थडे था। ये कौन है? ये यही मैं। हाँ वो मिट्ठू है गोदी में, मम्मा की गोदी में मिट्ठू है और डैडा की गोदी में परी है। बड़ी मम्मा ये वाली ड्रेस आपने देविका के बर्थडे पे पहनी थी ना? कौन सी वाली? ब्लैक वाली। ब्लैक वाली? हाँ यही वाली ड्रेस पहनी। मम्मा और मेरे फर्स्ट बर्थडे ने आपने और मैंने और मेरे नानू ने, मैंने कोट पैंट पहना था, मेरे नानू ने भी सेम कोट पैंट पहना था। तेरे बर्थडे पे? हाँ मेरे फर्स्ट बर्थडे पे। अब फर्स्ट बर्थडे पे अच्छा ना घूमने वाला कैसे करता इसे बाहर करते भाग ये आ जा कैसे भाग रही भागते नहीं होते घूमता है बड़ी सही करती है। चल काम कर रहे हैं। तू कर चल भाई खेलते हैं। नहीं उसे मत करो। भाई मैं कौन काम कर कौन बाकी
ये कहाँ है बॉटल? एक दवाई है मिट्टू आपके में पैर मारे, पैरों में उठा के अंदर रख चलो। मम्मा आप हमें मूवी बताना। बड़ी मम्मा बैठ के एक्टिंग कर सकती है। मैं गाना बताऊंगी, पहले देखो गाना मैं तो बताया, पहले को करके बता। हैं ये क्या कर रही है? चूड़ियां चलो सबको बाय बाय बोलो, सबको बाय बाय बोलो। बोलो मैं बहुत चतुर बच्चा हो गया हूँ आजकल, बहुत क्लेवर हो गया हूँ, बहुत स्मार्ट हो गया हूँ। वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठो, वो आवाज निकालने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जूता तो ले लो। हाँ जूता मेरे हाथ में दे दो, लाओ नाउ गो। लो जाओ, मम्मा आ रही है आपके साथ। मेरे साथ, डाइनिंग टेबल तक भी मेरे साथ ही जाएगी। हाँ अच्छा उठो, नो 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 नो, गंदी बात, वेरी बैड वेरी बैड। चलो से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, से बाय 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 बाय। अच्छा एक बार राधे राधे कर दो, एक बार राधे राधे करो। राधे 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 करो। अब नहीं करेगी, कैमरा ओपन करते ही नहीं करती। चलो राधे राधे करो, राधे राधे बाय 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 सोनू मुन्नू। हाँ चलो ठीक है, अब खेलना हुआ ओवर, अब पढ़ाई करो। मिट्टू अपना बैग निकालो और अभी तो स्टार्ट करिए आपने। नहीं अभी स्टार्ट नहीं करी, बहुत देर हो गई। अभी पढ़ाई करने का टाइम है, दीदी भी पढ़ाई कर रही है अपनी फ्रेंड के साथ। अपना बैग लेके आओ और पढ़ने बैठो। तो अभी मैं कराऊंगी मिट्टू को पढ़ाई और परी जाएगी नीचे, क्योंकि उसे भी अपना होमवर्क करना है। खाना वाना खा के बच्चे जल्दी सोते हैं, टाइम हो गया है 7:15। बच्चों को होमवर्क कराने के बाद फिर हम सब जाएंगे नीचे। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने ये मेरा छोटा सा फैमिली व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और जब कुछ थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ तब भी व्लॉग्स थोड़ा सा लेट आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बैक टू बैक काम लग जाता है। मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग डिले हो जाते हैं। कभी कभी होता है ऐसे, हमेशा तो नहीं होता, वरना हर ऑल्टरनेट डेज पे आ ही जाते हैं। उसके लिए सो सॉरी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय श्री राधे।